हाँ, मैं गलत इंसान का सपोर्ट कर रही हूँ। रमन है गलत, सिर्फ उतना कि इनकी शराब पीने की लत नहीं छूटती है इनसे। शराब के नशे में इन्हें कुछ याद नहीं रहता कि क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं। लेकिन ये उतने गलत नहीं जितना कि आप लोग इन्हें समझ रहे हैं। बहुत बदल गए रमन पिछले कुछ महीनों में। बदलाव हम सबने देखा है। हर रात ही जाते हैं पब में, रात रात बाहर रहते हैं, लड़कियों से भी कभी कभी मिलते हैं। लेकिन मुझे पता है कि रमन क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप लोग को नहीं मालूम है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। रमन इस लड़की से पहले भी मिलते थे, इसके साथ डेट पे जाते थे, तस्वीरें खींचते थे साथ में और मुझे मैसेज करते थे। वो तस्वीरें मुझे भेजते थे, मुझे जलाने के लिए, मुझे तड़पाने के लिए, क्योंकि सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहते थे, मुझे चिढ़ाना चाहते थे। सक्सेसफुल भी हुए हैं। लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर इनका इंटेंशन कुछ और होता तो मुझे वो तस्वीरें नहीं भेजते। ये मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि इन्हें तानिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका कोई लेना देना ही नहीं है तानिया से। कोई कुछ भी कहे, आप में से कोई माने नहीं माने, आई डोंट केयर। पर मेरे कानों से खून निकल रहा है ये सुन के कि रमन गलत है। प्लीज आप लोग जो कहे, मैं रमन के साथ इसमें खड़ी रहूंगी। मुझे मालूम है कि मेरे पति गलत नहीं है इसमें। हेलो, आप बाहर वेट कीजिए, मैं वहीं आता हूँ। एक मिनट प्लीज। वो आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आप गुप्ता मोड़ जी मैं वहीं से आया हूँ और आज सामान शिफ्ट करना था ना आपके नए घर में। सर आप मेरी बात तो सुनिए, आज हो नहीं पाएगा। एक्चुअली आज शिफ्ट करना था पर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा कुछ था आप इन्फॉर्म कर देते हमें। एक्चुअली वो क्या हो गया कि कुछ इमरजेंसी आ गई घर में, मैं चाह के भी आज शिफ्ट नहीं कर सकता। कल कर देते हैं। थैंक यू रूमी। यहाँ तुम रमन के लिए रुकने के लिए तैयार हो गए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। रमन को तुम्हारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज भाभी, अगर आपको लगता है कि ये सब मैं भाई के लिए कर रहा हूँ तो आप गलत हैं। मैं ये सब मम्मी जी और पापा जी के लिए कर रहा हूँ। क्या हालत हो रखी है उनकी, और सब भाई की वजह से। भाई को ये सब तो देखना चाहिए था कि क्या उम्र है मम्मी पापा जी की, ये सब कर रहे। और वैसे भी आप जो उनकी साइड ले रहे हैं ना, वो गलत है। भाई ने जो गलती की है उन्हें उसका पछतावा होना चाहिए। हो गया तुम्हारा? मैं यहाँ तुम्हें थैंक्स कहने आई थी, अपने पति के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने नहीं आई थी। और रहा सवाल गलत बर्ताव का, इस घर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुछ कम नहीं है इस मामले में। मुझे अच्छा लगा था कि हाँ तुम अपने परिवार के सपोर्ट में खड़े हो, लेकिन तुम्हारे परिवार का हिस्सा रमन नहीं है, ये जान के मुझे काफी तकलीफ हुई है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता रोमी, मेरे पति के लिए मैं काफी हूं। थैंक्स एनीवेज, हम अपने आप को संभाल लेंगे। बस अब बहुत हो गया। प्रूफ है मेरे पास, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। अब शायद पुलिस ही मेरी मदद करेगी, क्योंकि आप लोग तो कुछ करने वाले नहीं हो। लिसन प्लीज, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। रियली? और यहाँ जो सब ड्रामा हुआ वो आपने देखा नहीं? ये देखो रमन की वाइफ सब देख के भी अनदेखा कर रही है, अपने बेशरम पति को सपोर्ट कर रही है। और यहाँ जब मेरे पास सारे प्रूफ्स है, फिर भी मुझे ही झूठा साबित करने में तुली है। क्या बोलोगी वैसे पुलिस से तुम? प्रूफ है ना तुम्हारे पास? कौन सा वाला प्रूफ दिखाने वाली है? वो सीसीटीवी फुटेज? हाँ, बहुत अच्छा प्रूफ है भाई तुम्हारे पास। क्या दिखाई दे रहा है उसमें? कि रमन भल्ला नशे की हालत में धुत
तुम्हारे सहारे में चलकर तुम्हारे घर तक गए। तुम होशो हवास में थी, अपनी सहमति से तुम उन्हें लेकर गई हो अपने घर। उसमें ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है। तो तुम क्या प्रूव करने वाली हो? क्या ठीक है, हमारे पास तो प्रूफ है, तो बुलाओ पुलिस को। हाँ, मैं बताऊंगी पुलिस को कि रमन का फोन मुझे मेरे बाथरूम में मिला। और उस बात का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? मेरी रिकॉर्डिंग है उसके फोन में। वो तो तुम खुद भी कर सकती हो। तुम आराम से अपने बाथरूम में जाके मोबाइल फोन को ऑन करके वीडियो मोड में डाल के अपना कोई भी रिकॉर्डिंग बना सकती हो। इतना मुश्किल काम नहीं है वो। ये कहां से प्रूव होता है कि रमन भल्ला ने खुद वो वीडियो बनाया था? उस बात का कोई प्रूफ है जिससे पता लगे कि रमन ने वो मोबाइल प्लांट किया था तुम्हारे बाथरूम में? मुझे तो ये लगता है कि शायद कोई और भी रहा हो तुम्हारे घर में जिससे तुम्हारे लिए काम किया हो। शायद कोई छुपा हुआ हो, या रमन जब नशे में इतने धुत थे, बेहोश से थे, तब तुमने ही इनसे इनका मोबाइल ले लिया हो, क्योंकि रमन तो अपना मोबाइल फोन वापस लेकर आए नहीं थे। नहीं लाए थे ना वापस फोन? तुम्हारे हाथ में था वो मोबाइल फोन, तुमने ले लिया होगा उनसे और फिर प्लांट कर दिया। अगर जैसी कहानी तुम्हें बनानी थी तुमने बना दी वो कहानी। पर इट्स ओके, यू आर फ्री टू टॉक टू द पुलिस। बात करो, उन्हें अपनी पूरी कहानी बताओ। फिर तुम उनके सवाल जवाब के लिए भी रेडी रहना, क्योंकि वो तो पूछेंगे ना कि एक शादीशुदा मर्द को नशे की हालत में धुत तुम अपने घर में क्यों लेकर जा रही थी। सवाल उठेंगे, जवाब भी रेडी रखना तुम। पर फिलहाल मेरे घर से तुम बाहर जाओ। तुम्हें लगता है तुम बहुत स्मार्ट होना है इशिता भल्ला? तुम्हारे सारे इन सवालों का जवाब देकर मैं वापस आऊंगी और इस रमन भल्ला को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। Wait and watch. और किसी को कुछ कहना है? इशिता, You blindly trust him. उस बेचारी लड़की के साथ इतना कुछ हुआ है, तुम फिर भी इसे सपोर्ट कर रही हो? रमन नशे में कुछ भी कर सकता है, that's the truth. तुम्हें वो लड़की सही लगती है, तुम उसका साथ दो। मुझे मेरे पति सही लगते हैं, मैं इनका साथ दूंगी। तुम उसके इंसाफ के लिए लड़ाई करो, मैं मेरे पति के इंसाफ के लिए लड़ाई करूंगी। इशू, बेटा तू जानती है ना क्या कर रही है? अच्छी तरह से। अगर सबके सवाल जवाब हो गए हो तो जाऊं, संभालूं उन्हें? देखा आपने, फिर से पानी फिर गया हमारे किए कराए पर। मुझे लगा था कि एमएमएस स्कैंडल के बाद वो इशिता टूट जाएगी, बर्बाद हो जाएगी वो मद्रासन, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यू नो व्हाट, मेरा टारगेट ना रमन भाई है, क्योंकि वो इशिता है ना, जान बसती है रमन भल्ला में उनकी, और जब रमन भाई को चोट पहुंचाऊंगी ना तभी वो इशिता टूटेगी। लेकिन हमारे सारे प्लान अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। प्लीज लिसन, सुनो मेरी बात, हमें कुछ बड़ा करना होगा, सम ड्रामा, ताकि सब कुछ हाईलाइट हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया ना तो जितना किया ना सब वेस्ट हो जाएगा। आई जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। क्या सोच रहा है ऐसे में तो? अब परम जी, रमन भाई के इस कांड के बारे में सिर्फ घर वालों को पता है, बाहर वालों को नहीं पता है, राइट? तो अगर ये बात बाहर वालों को पता चल जाए तो? क्या कर रहे हो आप? आपने प्रॉमिस किया था कि आप नहीं पियोगे। रमन, ट्रस्ट मी, ये कोई हल नहीं है। सब ठीक हो जाएगा अपने आप। प्लीज बिलीव मी। इतना भरोसा क्यों करती हो मुझे? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा? क्यों लगता है कि वो लड़की जो कह रही है झूठ है? Why do you think I'm innocent?
रचिता, मुझे बचाने की कोशिश मत करो, बिकॉज हो सकता है वो लड़की जो कह रही है सच है। बिकॉज शराब पी के मैं हैवान हो जाता हूँ, नहीं समझ में आता क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये मैं कैसा इंसान हो गया हूँ यार। हादी का बाप जो अपने बेटे की मौत के गम में चल रहा है, या फिर एक पति जो पत्नी से नाराज है। एक लड़की का इस्तेमाल किया तुम्हें जलाने के लिए, बिना वजह अपने भाई से लड़ रहा हूं मैं क्या हो गया हूं यार। रमन प्लीज खुद को दोष देना बंद करो आप। रमन आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि आपने ये सब किया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा आपकी बातों पे। मुझे मालूम है आप अपने आप को खो सकते हो, लेकिन इतना नहीं खो सकते कि आप ऐसे गंदे काम करो। आप अपने आप को नहीं जानते हो, उतना नहीं जितना कि मैं आपको जानती हूँ रमन। आप करते हो कुछ कुछ गलत काम। आप कई बार ऐसी बातें कर देते हो जिससे लोगों का दिल दुखे। आप गुस्सा करते हो तो बेइंतहा कर देते हो। आप नाराज होते हो तो तकलीफ देते हो। आपने मुझे हर्ट किया है कितने बार, एंड बिलीव मी मेरे लिए आसान नहीं है आपको माफ कर पाना। लेकिन रमन, किसी लड़की की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकते आप। इस बात पर मुझे पूरा भरोसा है रमन, और ये बात मैं सबके सामने प्रूव करूंगी। कैसे करोगी? मैं तरीका निकालूंगी। I don't know him. One second. हाँ, पता नहीं, मेरा मोबाइल मेरे साथ नहीं, मेरे पास नहीं है। नहीं, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं कल ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। अरे मुझे नहीं मिला। हेलो, कौन? श्वेता? रमन कल ऑफिस आएंगे, मीटिंग्स वैसे ही रखो। क्या कर रहे हो आप? आपने कोई गलत काम किया है क्या रमन? क्या आपको पूरा भरोसा, आपको कुछ भी याद है? याद है आपको कुछ? I don't know. So how could you say कि आपने कुछ गलत किया है? और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो अपना मुंह छुपा के आप नहीं बैठोगे रमन। Look at me. कल इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप उस मीटिंग के लिए जाओगे रमन। काम किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, फिलहाल जिस मेरे साथ रहो ना, मुझे अकेला नहीं जाना। मैं आपके साथ हूँ रमन, मैं कहीं नहीं जा रही। Just relax. I love you रमन। मैं ऐसे समय में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छे समय में आपके साथ थी, बुरे समय में भी आपके साथ रहूंगी। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। मैं ऑफिसर हूं। रमन रुको, तो आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है रमन। ब्रेकफास्ट तो करके जाओ, आपने डिनर भी नहीं किया था। मुझे भूख नहीं है। रमन ऐसे कैसे? प्लीज, आप भूखे पेट नहीं जा सकते हो घर से बाहर। प्लीज आओ, आके आप पहले ब्रेकफास्ट करो। घर वाले इतनी आसानी से अपना भरोसा नहीं तोड़ देते किसी पे। मुझे भूख नहीं। रमन रमन भैया तो चले गए, भाभी उनका टिफिन में दे के आ जाओ। नहीं, मैं उनके फेवरेट छोले बना के ले जाऊंगी बाद में, उन्हें वो ज्यादा अच्छा लगेगा। छोड़िए अभी। वीडियो निकाली है तुमने मेरी, वो भी नहाते वक्त। छी रमन, हाउ डिस्गस्टिंग।
फिर से कह रही हूँ, मैं इसी बात पे बिलीव करना चाहती हूँ कि आप गलत नहीं हो। प्रूफ है मेरे पास, मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। बिल्डिंग की सीसीटीवी तुम इससे सपोर्ट कर रही हो ना, तुम ही थे तो तुम भी गलत साबित हो जाओगी। मुझे कुछ याद कर आ रहा है। क्यों इतनी शराबी थी मेरे? जाओगे? Can I come in, sir? Come in. Sir, हाँ। क्लाइंट्स आ गए हैं, वो आपका कॉन्फ्रेंस रूम में वेट कर रहे हैं। Have them seated. आ रहा हूँ। ओके। All the best for your meeting. Thank you, मद्रासा। ये मीटिंग बहुत जरूरी है ना। I need to crack this. Hello, good morning. Thank you for coming. हाँ, so ये मीटिंग का बेसिक एजेंडा ये है कि जो हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसके पॉइंटर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पीयू इंडस्ट्रीज और हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अब तक का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, so I don't want anyone to lose money. Excuse me. आप लोग एक बार पॉइंटर्स के गो थ्रू कीजिए। हम रमन भल्ला से मिले बिना नहीं जाएंगे। बुलाओ उसे बाहर। रमन भल्ला। करने की कोशिश की ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। उसे कहाँ है वो? It's okay. आप लोग सब पीछे हटिए, मैं बात करता हूँ इनसे। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी मैं पीहू इंडस्ट्रीज से बोल रहा हूँ। क्या हुआ भैया? एक मिनट, रखो। क्या हुआ? पुलिस को क्यों फोन कर रहे हो आप? मैम वो ऑफिस में कुछ औरतें घुस आई हैं। उन्होंने रमन सर को घेर लिया है। वो उनके खिलाफ नारे लगा रही हैं। क्या बोल रहे हो? तो आपने उन लोगों को रोका नहीं? हमने कोशिश की थी, पर वो बहुत सारी औरतें हैं, पूरी टोली बनाकर आई हैं। ये सब तानिया का ही किया धरा होगा। आप एक काम करो, आप स्टाफ की मदद से उन औरतों को रोको, रमन को कोई छूने ना पाए। पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। मैं जल्दी आती हूँ, लेकिन देखना रमन को आप सेफ रखना प्लीज। जी मैम। ये मेरी ऑफिस है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप लोग ट्रेसपास कर रहे हैं, सो गेट आउट। कैसा बेशर्म आदमी है, इतनी घटिया हरकत करने के बाद भी इतना एटीट्यूड दे रहा है। तुम मेरे बाथरूम में ट्रेसपास कर सकते हो, मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं कर सकती। आवाज ऊंची करने से शर्म बढ़ जाएगी तुम्हारी। यहाँ मेरा स्टाफ है जो डिस्टर्ब हो रहा है, वो काम कर रहे हैं, सो प्लीज गेट आउट। लिसन, आई डोंट केयर कि कौन डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा। तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है ना, अब देखो मैं तुम्हारी लाइफ कैसे बर्बाद करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। इनफ! डोंट ट्राई माय पेशेंस। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मेरे अंदर क्लाइंट से मेरी मीटिंग चल रही है, मेरे काम की जगह पे मुझे तमाशा नहीं चाहिए। और जैसे ये कह रही ना, वैसा मैंने कुछ किया नहीं, सो आप लोग प्लीज दफा हो जाइए यहाँ से। गेट देम आउट राइट नाउ। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है और आप ऐसे ट्रेसपास नहीं कर सकते। इट्स अ लीगल ऑफेंस। तुम्हारी काली करतूत की सजा तो मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी रमन भल्ला। तुम सिर्फ अपने ऑफिस के लोगों को उल्लू बना सकते हो, हमें नहीं। एक नहाती हुई लड़की का वीडियो बनाते हो और खुद को साधु संत कहलवाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? बकवास बंद कीजिए अपनी। ऐसी कोई हरकत नहीं की मैंने। मैं आप लोग से आखिरी बार कह रहा हूँ, दफा हो जाइए यहाँ से। ये मेरा दफ्तर है, यहाँ मुझे तमाशा नहीं चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।